मेरे बच्चे, मैं न्याय का देवता शनिदेव आज तुम्हारे जीवन में तुम्हें बहुत सारी खुशियाँ देने के लिए आया हूँ। इसलिए आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे लिए उतना ही खास है जितना कि तुम्हारा जीवन मेरे लिए। इसलिए मेरे बच्चे, यह संदेश की हर एक बात को ध्यान से सुनना और इसे अपने जीवन में अपनाकर आगे बढ़ना। मैं जानता हूँ तुम्हारे जीवन में तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ है, किंतु आज मैं उस सारे अन्याय को समाप्त करने के लिए स्वयं धरती लोक पर आया हूँ। मैं तुम्हें आज अपना बहुत सारा प्यार देकर जाऊँगा और जिन लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया है उन सब को उनके किए हुए बुरे कर्मों का हिसाब मुझे देना होगा। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता तुम्हें जो भी बोलेंगे उसे ध्यान से सुनना। यह तुम्हारे लिए अति आवश्यक है। तुम्हें ऐसे लोगों से दूर रहना है जो तुम्हारे जीवन में सदा ही जहर घोलते हुए आए हैं, और ऐसे व्यक्ति किसी के अपने नहीं होते। मेरे बच्चे, जो तुम्हारे आगे मीठी जुबान बोलते हैं परंतु पीठ पीछे तुम्हारे बारे में ही कड़वी बातें करते हैं, ऐसे लोग कभी तुम्हारा साथ नहीं दे सकते। तुम्हारे जीवन में जितने भी लोग हैं उनमें से अधिकतर लोग तुम्हारे ऐसे ही हैं जो तुम्हारे साथ सदा गलत करते आए हैं। यह याद रखना कि किसी भी चीज़ के लिए तुम्हें सबसे पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। बिना जानकारी के कोई भी चीज़ करना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में तुम्हारे जितने भी रिश्ते हैं उन सभी को निभाने के लिए तुम्हें सबसे पहले उन रिश्तों को जानना ज़रूरी है कि वह रिश्ते तुम्हें आगे चलकर किस प्रकार का लाभ देंगे। तुम्हारे जीवन में अधिकतर दुख केवल सोच मात्र के हैं। यदि तुम अपनी सोच को इस प्रकार से बना लोगे कि तुम जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, तुम किसी भी कार्य को करने में असमर्थ हो, तो तुम सदा ही ऐसे ही रहोगे। परंतु यदि तुमने अपने जीवन में यह ठान लिया कि तुम हर कार्य कर सकते हो, संसार की हर चीज़ तुम्हारे लिए आसान है, तो मेरे बच्चे, ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस संसार में जो तुम आसानी से ना कर सको। लेकिन यह सब तुम्हारी सोच पर निर्भर करता है। मेरे लिए हर कार्य को कर पाना पल भर का काम है, किंतु यदि मैं तुम्हें सब कुछ आसानी से दे दूंगा तो तुम्हें जीवन का असली महत्व समझ में कभी नहीं आएगा। सबसे बड़ा धन तुम्हारे जीवन में तुम्हारे कर्म हैं। यदि तुम्हारे कर्म अच्छे हैं तो तुम किसी भी चीज़ को हासिल कर सकते हो। स्वयं भगवान भी तुम्हें तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही फल प्रदान करते हैं। यदि तुम दूसरे लोगों की भलाई करते हो तो तुम्हें भी ज़रूरत पड़ने पर मदद मिलती है। मैं तुम्हें बार बार
एक ही चीज़ समझाता आया हूँ कि तुम अपने जीवन में सब कुछ करो, परंतु किसी का बुरा मत करो। यदि तुम आज किसी का बुरा करोगे तो कल वह चीज़ पलटकर तुम्हारे जीवन में वापस अवश्य आएगी और उस समय तुम कुछ भी नहीं कर सकोगे। एक अच्छा जीवन, एक सुखी जीवन स्वयं तुम्हारे हाथों में है। तुम जैसे चीज़ें करोगे वैसा तुम्हें फल मिलेगा। मेरे बच्चे, ईश्वर भी उनसे खुश होते हैं जो दूसरों को खुश रखते हैं। मैं उन लोगों को हमेशा दंड देता हूँ जिन लोगों के कारण कोई इंसान दुखी होता है। इसलिए तुम किसी को कभी दुख मत देना, क्योंकि दुख के कारण वह इंसान जब तुम्हें बद्दुआ देगा तो वह बद्दुआ तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगी। संसार में हर चीज़ का समाधान है, परंतु यदि एक बार तुमने किसी से उसका दिल दुखाकर उसकी बद्दुआ ले ली तो उस चीज़ का कोई भी समाधान नहीं है। मेरे बच्चे, दुआ और बद्दुआ में बहुत ताकत होती है। जिस इंसान को दुआ मिलती है वह इंसान सब कुछ कर सकता है, परंतु जिससे बद्दुआ मिलती है उसका सब कुछ होते हुए भी छिन जाता है। हर किसी का अपना एक सपना होता है और उस सपने को पूरा करने के लिए जब वह मेहनत करता है तो कुछ समय बाद उसका सपना पूर्ण हो जाता है। परंतु जो इंसान बिना मेहनत के अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं उन्हें मैं केवल यही कहूँगा कि तुम जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते। यदि तुम्हें भोजन भी करना है तो उसके लिए भी तुम्हें मेहनत करनी होगी। बिना मेहनत के तुम भोजन भी नहीं कर सकते। हर चीज़ के लिए कर्म करने पड़ते हैं। मुझे आशा है कि मैंने तुम्हें जो बातें बताई हैं वह तुमने ध्यानपूर्वक सुनकर अपने जीवन में अपना ली होंगी। इसलिए मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पिता अपने लोग वापस जा रहे हैं, किंतु तुम मुझसे वादा करो कि अब तुम मेरी हर बात को मानकर कार्य करना शुरू कर दोगे और अपने माता पिता की सेवा करोगे जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। तुम्हारा कल्याण हो मेरे बच्चे। सदा खुश रहना।